हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी को एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। साथियों, प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो उस अपने प्रेमी के चक्कर में जो उसका पति होता है उस अपने पति को चूहे मार दबा देती है। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात उसके शव को वो एक पंखे पर लटका दे देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बरेली की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बरेली की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है फतेहगंज। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है। पश्चिमी क्षेत्र का एक कस्बा पड़ता है। उस कस्बा का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है केहर पाल। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है रेखा। रेखा के साथ उनकी लगभग इस घटना से 16 साल पहले रेखा के साथ उनकी शादी होती है। शादी होने के पश्चात उनके 4 बच्चे होते हैं। साथ ही ये जो होते हैं जिसका नाम होता है केहर पाल, वो नगर पंचायत होती है, उस पंचायत में सफाई कर्मी के तौर पर वो 10 साल से काम कर रहे होते हैं। साथ ही इसी तरह से वो वर्तमान में भी जो सफाई कर्मी का काम होता है उसको कर रहे होते हैं। साथ ही जो नगर पंचायत होती है उसके पीछे ही उन्होंने एक किराए का मकान ले रखा था। उसमें ही उनके 4 बच्चे हैं और पत्नी के साथ वहाँ पर रह रहे होते हैं और जो उनका जीवन यापन है उसको चला रहे होते हैं। साथ ही इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है। साथियों, क्योंकि उनकी जो पत्नी होती है वो एक मेडिकल कॉलेज होता है, उस कॉलेज में काम करने के लिए जाया करती थी। साथ ही उसी मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति होता है जो जिला बिजनौर का होता है जिसका नाम होता है पिंटू। वो भी वहाँ पर रहा करता था। उस व्यक्ति के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है मगर इसके बारे में उसके पति को पता नहीं चलता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है केहर पाल, उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो उसका विरोध करते हैं, या कह सकते हैं कि वो उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते हैं। साथियों, जैसे ही विरोध करते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी को ये बात बुरी लगती है। साथियों, इसके पश्चात इसके बारे में जो उसका प्रेमी होता है वो उसको बताती है। अब साथियों, दोनों ही जो ये होते हैं जिसका नाम होता है केहर पाल, उनको रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाते हैं। साथियों, प्लानिंग इस प्रकार बनाते हैं कि ऐसे से हम चूहे की जो दवा होती है उसको लेंगे, इसके पश्चात उनको खाने के द्वारा उनको खिला देंगे। इसके पश्चात जैसे ही उनको नशा हो जाएगा हम दोनों गला घोट कर उसकी हत्या कर देंगे और उनका जो शव है उसको एक पंखे से लटका देंगे जिससे कि लोगों को हम पर शक ना हो। साथियों, इसी तरह से प्लान बनाता है। प्लानिंग के अनुसार वो पहले जो चूहे मार दवा होती है उसकी एक पुड़िया खरीदते हैं। इसके पश्चात साथियों, प्लानिंग के अनुसार 13 अप्रैल 2025 की शाम जो ये होती है जिसका नाम होता है रेखा, वो खाना बनाती हैं। साथियों, खाने में जो चूहे मार दवाई होती है उसको डाल देती हैं। साथ ही जो चूहे मार दवाई होती है उसका खाना जो उसके पति होते हैं उसको खा लेते हैं। खाने के पश्चात उनको नशा हो जाता है। साथियों, जैसे ही नशा होता है वो इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है उसको बुला लेती है। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो आ जाता है। आने के पश्चात वो दोनों उसकी गला घोट कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक रस्सी में बांधते हैं और वहाँ पंखा होता है उस पंखे से लटका दे देते हैं। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो वहाँ से चला जाता है। साथियों, अगले दिन 14 अप्रैल 2025 को जो उनकी पत्नी होती है वो बहाना बनाने लगती है, रोने लगती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने फांसी खा ली। साथियों, जैसे ही अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो उसकी बात को या शोर शराबा करती है तो सुनते हैं, वो आ जाते हैं। आने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो अलीगढ़ के खेलम देहा जागीर गांव के रहने वाले होते हैं, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है केहर पाल, उस गांव में या कह सकते हैं कि उनके पिताजी, उनके जो घर वाले होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, उनको सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे जो ये होते हैं केहर पाल, उन्होंने फांसी लगाकर हत्या कर ली है, आत्महत्या कर ली है। साथियों, इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों, इधर जो वहाँ पर पड़ोस में ही थाना पड़ता है फतेहगंज, उस थाने की पुलिस को सूचना दे दी जाती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो मृतक का शव होता है उसको पंखे से नीचे उतारा जाता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक का भाई होता है जिसका नाम होता है अशोक, उनसे पूछताछ करती है। तो पूछताछ वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे तो जो ये हैं जिसका नाम है केहर पाल, उनकी पत्नी पर शक है कि उन्होंने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्होंने ही हत्या कराई है। साथियों, जो पुलिस होती है वो जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेखा, और जो भी अशोक बताते हैं कि ऐसे ऐसे उसका उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, उस प्रेमी के साथ दोनों के साथ रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। कह सकते हैं कि जो पिंटू होता है, पिंटू और जो रेखा होती है, दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। इसके पश्चात पुलिस शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लेती है।
साथ ही जो पुलिस होती है वो पहले जांच पड़ताल करती है, इसके पश्चात इधर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो आ जाती है। तो उसमें खुलासा होता है कि ऐसे ऐसे उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। साथ ही पुलिस को सीधा सीधा साफ हो जाता है कि शायद उन्होंने ही उसकी हत्या की होगी, क्योंकि पहले से रिपोर्ट दर्ज होती है। जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ करती है तो ये पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र जी ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार 18 अप्रैल 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेखा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पिंटू, दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ करती है। उन्होंने जो अपना है जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। जैसा कि फिलहाल में आपने इस घटना से कुछ दिन पहले जो मेरठ में हत्याकांड हुआ था उसके बारे में सुना था, इसके पश्चात औरैया में हुआ था, इसके पश्चात अब कुछ ही दिन पहले जो मेरठ में दोबारा से हुआ था। इसी तरह से जो पत्नी है वो किस तरह से इस काम को कर रही हैं कह नहीं सकते। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़, स्टार टाइम न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, इंडिया टीवी न्यूज़। इस न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों के समझ इस कहानी को सुनाया था। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।